सरदार शहर में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच जंग जारी है। इस बीच बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी को शनिवार को भाजपा में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि राजकुमार रिणवा ब्राह्मण समाज से हैं और जयदीप डूडी जाट समाज से हैं और सरदार शहर में इन्हीं दो जातियों के वोट सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने अनिल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। साथ ही आरएलपी ने लालचंद मूड को अपना प्रत्याशी बनाया है जो जाट समाज से आते हैं। इस प्रकार बीजेपी ने कांग्रेस और आरएलपी दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की है। सरदार शहर स्थित राममंच सभागार में आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सांसद राहुल कस्वा, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा, विधायक अभिनेश महर्षि की मौजूदगी में राजकुमार रिणवा और जयदीप डूडी भाजपा में शामिल हुए। इसको लेकर जब राजस्थान तक के रिपोर्टर विजय चौहान ने राजकुमार रिणवा से बात की तो उन्होंने कहा कि 2018 में जब मेरी टिकट कटी तब मैं आक्रोश में आ गया था और आखिर हूँ तो मनुष्य ही। 3 बार चुनाव जीतने के बाद अगर टिकट कटती है तो आक्रोश आना स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैं तो साहब सामाजिक व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं। मैं 2003 में लोग सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक आ रहे थे कि अब की बार आपको चुनाव लड़ना है। मैंने बहुत मना किया, फिर वो कड़े शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है तो नपुंसक है, कायर है, फलान है। तो मैं चलो लोगों का इतना मन है तो चुनाव लड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, हार जीत है जो भी हो जाएगी। मुझे कभी कल्पना ही नहीं थी कि इतना बड़ा चुनाव एमएलए का मैं जीत सकता हूँ क्या। अगर जनता की इच्छा थी, जीत गए। 4 महीने बाद में सम्मानीय राम सिंह जी एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो वो पधारे कि राजकुमार जी मेरी मदद करिए। मेरे सामने है बलराम जाकर जैसा बहुत भारी कैंडिडेट आ गया, मेरे बहुत भाव। वसुंधरा जी ने बुलाकर बोला राजकुमार जी आपकी कोई मांग है क्या। सीएम साहब ने हमको नहीं, मांग कुछ नहीं है, मैं बड़ा आभारी हूँ, ऋणी हूँ। मेरे क्षेत्र के लोगों ने निर्दलीय को वोट दिया है, उनका कोई काम नहीं रुकना चाहिए और उन्होंने खूब काम भी करवाया हमारे। उसके बाद में मंत्री बने। लास्ट चुनाव में 26,500 वोटों से जीता। कोई कारण नहीं था 3 चुनाव जीतने के बाद में टिकट कटने का, तो थोड़ी पीड़ा तो कोई भी आदमी स्वाभाविक है होनी। उसके चलते वो सब चक्कर हो गया था। विचारधारा बीजेपी की है, मोदी जी के प्रशंसक है, वो जब भी बोलते हैं कोई भी बीजेपी का अच्छा कार्य होता तो मन में प्रसन्नता होती है। तो सोचते वो एक ऐसी दिव्य विभूति है तो उसकी मदद भी करनी चाहिए हर तरह से। पार्टी की इच्छा है तो हम तैयार, कोई बात नहीं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा रतनगढ़ विधानसभा से 3 बार विधायक रहे हैं और वसुंधरा सरकार में खान, वन एवं पर्यावरण और देवस्थान विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 में टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने रतनगढ़ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में चूरू से कांग्रेस प्रत्याशी मकबूल मंडेलिया को उन्होंने अपना समर्थन दिया था। राजकुमार रिणवा और जयदीप डूडी के भाजपा में आने से जहां वो मजबूत हो गई है, वहीं कांग्रेस और आरएलपी के लिए ये करारा झटका है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी उमेश साहू भी जाट समाज से आते हैं और जाट समाज के द्वारा लालचंद मूड को समर्थन देने के चलते वो खासे नाराज हैं। ऐसे में आरएलपी के लिए बीजेपी का ये दाव दोहरी चुनौतियों से भरा है। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में सरदार शहर की सरदारी किसे मिलती है। राजस्थान तक के लिए चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट।